हिंदी सिनेमा की वीनस कही जाने वाली मधुबाला जी की कहानी अभी तक हमने सुनी और ये जाना कि दिलीप साहब से उनके संबंध टूट गए और दोनों एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने के लिए अदालत में खड़े हो गए। अब तक मधुबाला जी अपने जीवन के 30 वर्ष पार कर चुकी थीं और उनको बचपन से ही दिल में सुराग था और इसकी वजह से वो अक्सर बीमार पड़ जाती थीं, लेकिन उनकी सुंदरता जरा भी कम नहीं हुई थी। कहते तो ये हैं कि मधुबाला जी की अद्भुत सुंदरता देखकर उन पर प्रेमनाथ जी, शम्मी कपूर जी और दिलीप कुमार जी फिदा हो गए थे, लेकिन मधुबाला अभी तक अकेली ही थी। हमने ये भी जाना कि फिल्म महल में काम करते वक्त मधुबाला जी कमाल साहब के प्रति भी आकृष्ट हो गई थी, यानी वो उनको पसंद करने लगी थी। लेकिन कमाल साहब तब मीना कुमारी जी के प्रेम में पड़ चुके थे और उन्होंने मधुबाला जी को कोई खास तवज्जो नहीं दी। फिर मधुबाला जी पड़ गई इश्क में दिलीप कुमार के, लेकिन वहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। हालांकि इसमें किसकी कितनी जिम्मेदारी थी ये तय करना बहुत मुश्किल है। इसी सब के दौरान किशोर कुमार ने केएस फिल्म के नाम से अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई और फिल्म बनाई चलती का नाम गाड़ी। कहते तो ये हैं कि किशोर साहब ने ये फिल्म बनाई थी डूबने के लिए। जी हाँ, बड़े आश्चर्य की बात है, लोग फिल्में बनाते हैं जिससे उनकी फिल्म सफल हो, लेकिन किशोर साहब तो बिल्कुल अनूठे ही व्यक्ति थे। उनके पास इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ गया था और वो चाहते थे कि वो अपना कुछ पैसा डुबा दें और उन्होंने इसीलिए चलती का नाम गाड़ी फिल्म का निर्माण किया, जिससे कि वो फिल्म फ्लॉप हो जाए, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। फिल्म चलती का नाम गाड़ी एक कॉमेडी फिल्म है और इसमें तीनों गांगुली भाइयों ने एक साथ काम किया है, यानी कि अशोक कुमार जी, अनूप कुमार जी और किशोर कुमार जी। इससे पहले भी तीनों भाइयों ने फिल्म बंदी में एक साथ काम किया था। फिल्म बंदी का डायरेक्शन किया था सत्येन बोस जी ने और फिल्म अच्छी चल गई थी। बंदी एक सीरियस फिल्म थी, लेकिन चलती का नाम गाड़ी तो एक बहुत ही जोरदार कॉमेडी फिल्म थी। इसी फिल्म के निर्माण के दौरान किशोर कुमार जी की शादी जो हो चुकी थी रूमा नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टेज आर्टिस्ट के साथ, लगभग टूटने की कगार पर आ गई थी और बाद में दोनों में संबंध विच्छेद भी हो गया। रूमा गुहा जी अपने बेटे अमित कुमार जी को लेकर कोलकाता चली गईं। तो हुआ कुछ यूं था कि फिल्म चलती का नाम गाड़ी की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार जी बहुत अकेले थे और उस समय उन्हें अपने दुख को दूर करने के लिए और अपने मन की बातों को बताने के लिए किसी साथी की ज़रूरत थी। और लगभग यही हाल था मधुबाला जी का, जिनका दिलीप साहब से बरसों पुराना रिश्ता टूट गया था। वो उस समय काम कर रही थी प्रदीप कुमार जी और भारत भूषण जी के साथ। बताते हैं कि किशोर कुमार जी बहुत ही मजाकिया और हंसमुख व्यक्ति थे और सदा हंसते मुस्कुराते रहते थे और वो मधुबाला जी को भी हर तरह से खुश रखने की कोशिश किया करते थे। और इन्हीं सब
के बीच एक दिन किशोर कुमार जी ने मधुबाला जी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। पर किशोर कुमार जी की हर समय हंसी मजाक करने की आदत को देखकर मधुबाला जी ने सोचा कि शायद वो मजाक कर रहे हैं और उन्होंने इस बात को टाल दिया। दोनों चलती का नाम गाड़ी के अलावा महलों के ख्वाब और नॉटी बॉय फिल्मों में भी अभिनय कर रहे थे। तो कुछ ऐसा संयोग बन गया था कि दोनों को बार बार एक साथ काम करना पड़ रहा था और बार बार मिलना भी पड़ रहा था। बताते हैं कि किशोर कुमार जी मधुबाला जी के प्रेम में बहुत ज़्यादा डूब गए थे और उनके लिए लगभग दीवाने से हो गए थे। वो मधुबाला जी की तरफ खिंचते जा रहे थे और बार बार उनसे मिलने की कोशिशें करते रहते थे। कई बार वो अपना काम बीच में अधूरा छोड़कर जहाँ पर मधुबाला जी की शूटिंग चल रही थी वहाँ पर पहुँच जाते थे। मधुबाला जी किशोर कुमार जी को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रही थी। उन्हें लगता था कि वो केवल हंसी मजाक कर रहे हैं। बताते हैं कि किशोर कुमार जी मधुबाला जी को इमोशनली दबाव डालने के लिए कभी कभी हंसी मजाक में चलते हुए पंखे के पास अपना हाथ ले जाकर कहते थे, मैं अपना हाथ काट लूँगा और इस हादसे के लिए आप ही जिम्मेदार होंगी। कभी कभी वो शीशियाँ दिखाकर जिसमें पॉइजन लिखा होता था कहते थे कि मैं जहर खाकर खुदकुशी कर लूँगा अगर आप शादी से इनकार कर देंगी। इधर मधुबाला जी की बीमारी को देखते हुए उनके पिता अताउल्ला खान भी चाहते थे कि मधुबाला किसी से शादी कर लें, लेकिन उन्हें कोई योग्य जीवन साथी दिखाई नहीं दे रहा था और वो ये चाहते थे कि अपनी जाति और धर्म में ही मधुबाला जी का विवाह हो। लेकिन किशोर कुमार जी एक बार अताउल्ला खान साहब के पास पहुंच गए और उनसे मधुबाला जी से शादी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पहले पहल तो अताउल्ला खान ने किशोर कुमार जी को मना कर दिया, लेकिन किशोर कुमार जी पीछे पड़े रहे। इस बारे में किशोर कुमार जी ने एक मैगजीन में लेख में लिखा है, जब ये सब चल रहा था तब चलती का नाम गाड़ी का काम भी जारी था। मैं और मधु उस समय नज़दीक आ गए थे। मधु रूमा की सहेली थी, बिल्कुल जानी दोस्त थी। उसके बारे में हमारे दिलों में अपनापन था। वही हमारे बीच के विवाद को ख़त्म करना चाहती थी। वो हमारे दुख को अच्छी तरह से समझ सकती थी क्योंकि दिलीप कुमार के साथ उसका रोमांस ख़त्म हो चुका था और उनमें विवाद चल रहा था। रूमा से कई बार मिलकर उसने हमारे बीच समझौता कराने की कोशिश भी की, लेकिन रूमा और मेरे बीच मेल नहीं हो पाया और ना दिलीप कुमार के साथ चल रहा उसका झगड़ा खत्म हुआ। तब एक भावुक क्षण में हमने एक बनने का निर्णय किया। तो 16 अक्टूबर 1960 को किशोर कुमार और मधुबाला ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली और एक दूसरे के हो गए। लेकिन इस बात का उन लोगों ने कोई ढिंढोरा नहीं पीटा, सिर्फ रिसेप्शन का छोटा सा एक फंक्शन किया गया। अपनी दिल की बीमारी की वजह से मधुबाला जी के लिए घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल था और अगर उनसे मिलने के लिए कोई आ भी जाता था तो उन्हें सीधे मिलने नहीं दिया जाता था क्योंकि उससे उन्हें परेशानी होने का खतरा रहता था। धीरे धीरे लोगों का आना जाना कम होने लगा और मधुबाला अकेली पड़ती चली गई। जब शरीर बीमार हो और व्यक्ति अकेला हो तो उसे मानसिक बीमारियां भी घेर लेती हैं। जब उन्होंने देखा कि कोई दवा असर नहीं कर रही है तब वो झाड़ फूंक का सहारा भी लेने लगी।
फिर ये मालूम होने पर कि इस देश में उनकी बीमारी का इलाज संभव ही नहीं है, विदेशों में जाकर इलाज कराने की बात सोची जाने लगी और ये डिसाइड किया गया कि लंदन जाकर वहाँ के डॉक्टरों से इलाज करवाया जाए। लेकिन लंदन जाने के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति तैयार नहीं था जिसे लेकर वहाँ जाया जा सकता था। इससे अताउल्ला खान भी बहुत निराश थे और इसी समय किशोर कुमार जी के साथ शादी का मामला भी चल रहा था। मधुबाला जी को लगता था कि पहले विदेश जाकर वहाँ के डॉक्टर से वो अपने टेस्ट आदि कराएं और बाद में शादी करें। लेकिन किशोर कुमार जी ने कहा कि मधुबाला अगर विदेश जाएंगी तो मेरी पत्नी बनकर ही जाएंगी। और इस तरह से किशोर कुमार जी की इच्छा के अनुसार शादी के बाद कुछ ही दिनों में ये जोड़ी हनीमून के लिए नहीं बल्कि बीमारी का इलाज कराने के लिए लंदन चली गई। उस समय की बातों को बताते हुए किशोर कुमार जी लिखते हैं, मैंने उसे कई दिनों तक अस्पताल में रखा। डॉक्टर ने उसके सामने ही मुझसे कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल जिंदा रह सकेगी, वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकती। मुझे एक और ले जाकर सावधान करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपकी पत्नी थोड़ा सा भी काम करेगी या बोझ उठाएगी तो वो दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। उसे सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहना चाहिए और शरीर सुख से भी दूर रहना चाहिए। हम लौटने को हुए। लौटने से पहले जिस होटल में हम ठहरे हुए थे, मधुबाला ने होटल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। अगर ठीक समय पर मैं जाग नहीं जाता तो उसी दिन उसने अपने आप को खत्म कर डाला होता। आशा की जो एक किरण उन लोगों के मन में थी कि लंदन जाकर शायद इलाज संभव हो जाए, वो भी अब बुझ गई थी। मधुबाला और किशोर कुमार लंदन से बहुत ही निराश होकर लौटे। इतनी सारी मुसीबतें एक साथ आने से मधुबाला भी अपनी हिम्मत खो बैठी थी। बताते हैं कि वो ये सोचती थी कि अगर मैं अपने पति को शरीर सुख नहीं दे सकती तो कम से कम मानसिक सुख तो देने का प्रयास करूंगी। उस समय वो कहती थी, मेरी वजह से उन्हें जरा भी आराम नहीं मिलता, मैं क्या करूं? मेरी हालत अगर ऐसी ही रही तो कहीं वे मुझे तलाक न दे बैठे। लंदन से लौट आने पर मधुबाला ने अपना घर किशोर कुमार के घर को ही माना, लेकिन किशोर कुमार के माता पिता उनका घर छोड़कर अशोक कुमार के घर चले गए। तो नई दुल्हन की अगवानी करने के लिए वहां पर नौकरों के अलावा केवल एक ही व्यक्ति था और वो था अमित कुमार, यानी कि किशोर कुमार जी की पहली पत्नी के बेटे, और वो थे उस समय लगभग 6 साल के। मधुबाला बीमारी की वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो इस बात का गुस्सा किशोर कुमार जी पर उतारने लगी। वो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते थे लेकिन सब बेकार था। किशोर कुमार जी का बंगला गौरी कुंज जुहू में था और वहां से एयरपोर्ट बहुत नज़दीक था और हवाई जहाज़ों की आवाज़ें मधुबाला को परेशान करती थीं। तो फिर वो जिद करके बांद्रा के अपने पुराने घर अरेबियन विला में चली आई। किशोर कुमार जी ने उन्हें वहां छोड़ दिया और उनसे मिलने के लिए रोज वहां जाते थे, लेकिन रात में वो जूही ही लौट आते थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें घर जमाई कहें। इस बीच मधुबाला जी का लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो गया था। उनकी कुछ फिल्में अधूरी थीं और उनके निर्माता निर्देशक ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी तरह से मधुबाला स्वस्थ हो जाएं और उनकी फिल्में पूरी हो जाएं।
मधुबाला ने बहुत छोटी उम्र से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और पूरी जिंदगी वो बराबर काम में बिजी रहती थी और अब उन्हें पूरे समय बिस्तर पर ही लेटे रहना पड़ता था और ये उनके लिए बिल्कुल नागवार गुजर रहा था। ये उन्हें किसी सजा से कम नहीं लगता था। वो कई बार पुराने एल्बम्स देखा करती थी और अपने मैगजीन्स में छपे इंटरव्यू आदि देखा करती थी, लेकिन ऐसे टाइम तो कटता नहीं है। तब उन्हें किसी ने बताया कि घर पर बैठे बैठे ही वो फिल्में देख सकती हैं और अताउल्ला खान ने घर में ही प्रोजेक्टर पर 16 की फिल्में देखने का इंतज़ाम करवाया। मधुबाला जिस फिल्म को देखना चाहती थी वो उनके बेडरूम में हाजिर की जाती और वो उस फिल्म को देखने में डूब जाती थी। दिलीप कुमार के प्रति उनके मन में कुछ न कुछ तो था, तो वो बार बार तराना, अमर संग दिल तथा मुगले आजम देखती थी। लोग कहते हैं कि मुगले आजम का गीत प्यार किया तो डरना क्या उन्होंने लगभग 500 बार देखा था। दिलीप कुमार की फिल्म ना होने पर कभी महल, कभी सैयां तो कभी बादल फिल्में भी वो देखा करती थी। फिल्में देखने में वो इतना डूब जाती थी कि किशोर कुमार जी वहाँ कब आए उन्हें ध्यान ही नहीं रहता था और मधुबाला जी के पास उनसे बातें करने की हसरत लिए आए हुए किशोर कुमार जी उनके मुंह से एक आध बोल सुनने के लिए भी तरसा करते थे, लेकिन मधुबाला तो बस फिल्मों में डूबी रहती थी। कई बार किशोर कुमार जी जबरदस्ती बात करने के इरादे से मधुबाला जी को चिढ़ाने के लिए बातें करते थे। वो कहते थे, मैं नई फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ, उसका नाम होगा बढ़ती का नाम दाढ़ी, उसमें तू हीरोइन बनेगी और मैं हीरो। इस पर मधुबाला हंस पड़ती और कहती, फिल्म तुम ही बनाओ और तुम ही देखते रहो, चलती का नाम गाड़ी तो चल पड़ी, इसका मतलब बढ़ती का नाम दाढ़ी थोड़े ही चलेगी। मधुबाला को बार बार दिलीप कुमार की फिल्में देखते रहने से किशोर कुमार जी चिढ़कर कहते कि ये दिलीप कुमार भी क्या एक्टर है, लेकिन मधुबाला उनकी सुनती नहीं थी और दोनों में थोड़ी थोड़ी बहस होने लगी, तू मैं होने लगी। मधुबाला की बहनों ने इस पर एक तरकीब सोची। उनके बंगले का फाटक हमेशा बंद रहता था। किशोर कुमार जब आते थे तो गाड़ी का हॉर्न बजाते थे और उन्हें बंगले के गेट से मधुबाला के कमरे तक आने में थोड़ा समय लग जाता था। तब मधुबाला की बहनें दिलीप कुमार की फिल्म हटाकर किशोर कुमार और मधुबाला की कोई फिल्म लगा देती थी। शुरू शुरू में तो किशोर कुमार को ये सब बातें बहुत अच्छी लगी, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि हर बार मधुबाला उनकी ही फिल्में देख रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और इस पर उन्होंने सारी बातें पता लगाईं और जब उन्हें मालूम हुआ कि उनसे झूठ बोला जा रहा है, तब उन्होंने इस बात पर ऐतराज़ किया। कभी कभार वो मिलने के लिए दिन में भी आते थे। कभी कभी मधुबाला उनसे कहती, अब मेरे कितने दिन बाकी हैं, मेरी मौत के बाद तुम चंचल के साथ शादी कर लो, वो खूबसूरत है, स्वस्थ है, तुम दोनों खुश रहोगे। ऐसे समय अगर किशोर कुमार कुछ कहते या ना कहते तो वो गुस्से में उनसे बार बार पूछती थी, बोलो तुम मेरी मौत के बाद चंचल के साथ निकाह करोगे या नहीं। अगर कभी कभार किशोर कुमार उन्हें समझाने की कोशिश करते तो वो और गुस्सा हो जाती और कहती कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरे मरने के बाद चंचल से शादी करोगे। अगर किशोर कुमार जी हाँ कह देते तो वो कहती, अच्छा तो तुम मेरी मौत के इंतज़ार में ही हो, मेरे मरते ही तुम उसके साथ शादी करोगे और मौज उड़ाओगे। मैं ये सह नहीं सकूंगी कि तुम किसी और से शादी करो, मर जाने के बाद मैं डायन बनकर तुमको सताऊंगी। दोनों के बीच ऐसे ही नोक झोंक चलती रहती और ऐसे में ये सारी खबरें दिलीप कुमार
तक भी पहुंची और वो एक दिन मधुबाला से मिलने के लिए आए। कहा जाता है तब मधुबाला ने उनसे कहा था, मेरे शहजादे को उसकी शहजादी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। दोनों के बीच मुलाकातें एक बार फिर से शुरू हो गईं। दिलीप कुमार मधुबाला को बीमारी की हालत में देखने के लिए उनके घर जब भी जाते थे, मधुबाला बहुत खुश हो जाती थी। हालांकि दिलीप साहब सायरा जी को सारी की सारी बातें बताते थे। तो वक्त यूं ही गुजर रहा था और मधुबाला जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। फिर क्या हुआ और मधुबाला जी ने अपने बारे में और दूसरी कुछ बातों के बारे में क्या बताया, क्या कहा, उनके क्या विचार थे जीवन के बारे में, ये सब जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक बने रहिए मूवीज़ की सनीमा बाजी के साथ और सुनते रहिए उन सितारों के बारे में जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमारे दिलों में आज भी हंसते मुस्कुराते हैं।